अमावस की रात में। मैडम, बहुत बारिश है, जंगल से रास्ता है, किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, 500 रुपए। मेरे पास अभी 200 रुपए हैं, बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी। घर पहुंचकर? देखिए, मेरी बेटी बीमार है, मुझे दवाई लेनी है। चलना है तो चलिए, मेरी माँ इंतजार कर रही है। ठीक है, बैठिए। ऑटो चल पड़ा। बारिश और तेज, बिजली की चमक जैसे जंगल को फाड़ रही थी। लड़की पीछे बैठी थी, पूरी तरह शांत, बिना हिले बिना बोले। शैलेन के गले में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जंगल का रास्ता शुरू हुआ, अंधेरा, कीचड़, पेड़ों के साए। तभी अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और शैलेन को लगा सड़क किनारे कोई खड़ा है। पर जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, आपने देखा क्या? वो कोई खड़ा था वहां। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। शैलेन का दिल धक धक कर रहा था। अचानक एक काली लंबी परछाई सड़क के बीच खड़ी दिखी। परछाई इतनी लंबी, इतनी पतली, मानो इंसान हो ही ना। शैलेन ने ब्रेक मारा, ऑटो झटका खाकर रुका। ये क्या था? मैडम, आपने देखा क्या? लड़की पहले की तरह चुपचाप बैठी रही। उसकी सांस तक नहीं चल रही थी, जैसे वो जीवित हो ही ना। अचानक उसने धीमे से कहा, चलते रहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। शैलेन ने डर के मारे ऑटो फिर स्टार्ट किया। जैसे जैसे ऑटो जंगल के बीच जा रहा था, आवाजें बदल रही थीं। पहले हवा की सीटी, फिर झींगरों की तीखी आवाज, फिर कहीं दूर से एक चीख इतनी दर्दनाक कि शैलेन के हाथ हैंडल से फिसलते फिसलते बचे। किसकी आवाज थी ये? कोई मुसीबत में है क्या? हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये सुनते ही शैलेन के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के एक मोड़ पर अचानक ऑटो रुक गया। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था, जैसे अभी अभी किसी ने जानबूझकर गिराया हो। ओ भगवान, अब कैसे जाऊं आगे? उसने रिक्शे को पीछे लिए और दूसरे रास्ते से चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक ऑटो हिलकर रुक गया। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो सही चल रहा था। शैलेन का दिल बैठ गया, लेकिन मजबूरी में बोला, मैडम, लगता है पैदल जाना पड़ेगा। आप उतरिए, मैं टॉर्च लेकर चलता हूँ। दोनों उतरे। जंगल का सन्नाटा एकदम भारी हो चुका था। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि टॉर्च की रोशनी जमीन पर कुछ सफेद पर पड़ी। ये क्या है? वो आगे झुककर देखता है। एक लाश, जिसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी। वो एक कंकाल था, मानो वो काफी समय से वहां पड़ा हो। इस रास्ते पर पहले भी मैंने ऐसी लाश देखी थी। लेकिन वो जैसे ही फिर नीचे देखता है, वो कंकाल वहां से गायब हो चुका था। शैलीन डर जाता है। तभी पीछे से वो औरत बोलती है, यहाँ मत रुको, चलो, जल्दी चलो। शैलीन को जंगल में बहुत अजीब अनुभव हो रहे थे, मानो जैसे वो रात उसे खाने को दौड़ रही हो। तभी अचानक शैलीन पीछे जाकर वापस रिक्शे को चालू करता है। किस्मत से वो रिक्शा चालू हो जाता था और वो वहां से तेजी से उस औरत को लेकर निकलते हैं। आसमान बिल्कुल काला, कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में वे गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे पुराने मकान के सामने रुक गए। यहीं रुकिए भैया, मेरा घर आ गया, आप जरा रुको।